बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 28 नवंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा की आयत 268 यानी 268 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और बेहयाई की तरगीब देता है, मगर अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शिश और फ़ज़ल की उम्मीद दिलाता है और अल्लाह बहुत वसअत वाला और ख़ूब जानने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत को समझकर इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आज की वीडियो में दोस्तों बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे भाई भी ये अहम मालूमात जान सकें। सऊदी अरब में मौजूद वो इंडियन अफराद जो अपने मुल्क में वापस जाना चाहते हैं, इंडियन सफारतखाने और इंडियन एयरलाइन की जानिब से इनके लिए अहम खबर आई है। मुख्तलिफ फ़्लाइट्स के शेड्यूल जारी किए गए हैं ताकि इंडियन अफराद जो अपने मुल्क में जाना चाहते हैं उनके लिए इंडियन एयरलाइन की तरतीब कुछ ये है। 29 नवंबर और 30 नवंबर को 6 फ़्लाइट्स इंडिया के लिए रवाना होंगी, जिनकी कुछ मालूमात ये हैं कि 29 नवंबर को दमाम से कोची और मुंबई के लिए एक फ़्लाइट जा रही है। दूसरी फ़्लाइट 29 तारीख को ही रियाद से अमृतसर और दिल्ली के लिए जाएगी। 29 तारीख को तीसरी फ़्लाइट जद्दा से दिल्ली और लखनऊ के लिए रवाना हो रही है। 29 तारीख को जो चौथी फ़्लाइट जा रही है वो दमाम से कोची के लिए रवाना होगी। 30 तारीख को भी 2 फ़्लाइटें जाएंगी, जिनकी तफसीलात कुछ ये हैं कि 30 नवंबर को दमाम से लखनऊ और दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट रवाना होगी, जबकि 30 नवंबर को दूसरी फ़्लाइट दमाम से त्रिवेंद्रम के इलाकों में जाएगी। लिहाजा वो तमाम इंडियन भाई जो कि सऊदी अरब से अपने मुल्क में जाना चाहते हैं, 29 और 30 तारीख को जो 6 फ़्लाइट्स जा रही हैं इनसे आप जा सकते हैं। टिकट्स के लिए आपको मुतल्लिका एजेंट, जो मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंट्स या सफारत खाने से रब्ता करना बेहतर है। सऊदी अरब में STC पे को कौन नहीं जानता है। तमाम लोग ज़्यादातर STC पे के ज़रिए ही अपने मुल्कों में रकूम को इस वक्त ट्रांसफ़र करते हैं। STC पे की जानिब से एक अहम एलामिया जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि STC पे अब सऊदी अरब के अलावा कुवैत, बहरीन और UAE में भी अपनी सर्विसेज शुरू करने जा रहा है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो इन मुल्कों में रहते हैं STC पे के ज़रिए रकम अपने मुल्कों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि STC पे दूसरे बैंकों की निस्बत काफ़ी बेहतर रेट देता है। जो भी करेंसी आपके ममालिक की है ईज़िली ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में या वेस्टर्न यूनियन या कैश में किसी भी बैंक से ली जा सकती है। इस सिलसिले में STC पे ने कहा कि आने वाले दिनों में मुख्तलिफ और बैंक भी इसमें ऐड किए जाएंगे ताकि जो भी गैर मुल्की अफराद अपने मुल्कों में रकूम को ट्रांसफ़र करना चाहें वो आसानी से अपनी फिंगर टिप के ज़रिए ऑनलाइन घर पर बैठे ही तमाम मराहिल वो तय कर लें। वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर इस वक्त STC पे बहुत बेहतरीन सर्विस है। इसमें बैंक जाने की कतन ज़रूरत नहीं होती। आप अपने मोबाइल के ज़रिए आसानी से रकम विदिन सेकंड्स में अपने प्यारों को भेज सकते हैं। नजरान के इलाके से खबर आई है कि वजारत तिजारत की छापामार टीमों ने एक घर पर कार्रवाई की। यहाँ पर मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद दर्जी का काम करते थे और अबाए और दीगर कपड़े गैर कानूनी तौर पर तैयार करते थे। याद रखें, नजरान में हो या किसी भी सऊदी अरब का इलाका, वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर इस तरह की हरकत करने वाले अफराद जो घरों में ही मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े वगैरह सीते हैं गैर कानूनी तस्वर किए जाते हैं और हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है। सऊदी अरब में अगर कोई भी शख्स उस पर अमल नहीं करता तो इसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई होती है। ये छोटे पैमाने पर इन्होंने एक फैक्ट्री कायम कर रखी थी जहां पर मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद बैठकर ये सिलाई करते थे। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए 5 से 6 गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया गया है और काफ़ी ज़्यादा कपड़े इनके पास से बरामद किए गए हैं।
सऊदी वजारत तिजारत ने इनके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया है। सज़ा और जुर्माने के बाद ये गैर मुल्की डिपोर्ट किए जाएंगे। एशियाई ममालिक जिसमें पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश से इन अफराद का ताल्लुक़ है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि मौसम की बदलती हुई सूरत हाल की बिना पर मक्का और ताइफ को मिलाने वाली अहम शाहरा यानी कि रोड को, जो कि अल-हदा रोड कहलाती है, वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया है। टेम्परेरी तौर पर इस रोड को बंद किया गया क्योंकि अक्सर पहाड़ी सिलसिला होने की बिना पर बड़े पत्थर रोड पर आकर गिरने का इम्कान है और जिससे बड़े हादसात रोनमा हो जाते हैं। पिछले दिनों एक बड़ा पत्थर गाड़ियों पर आ गिरा था जिसकी बिना पर कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा था, जिसकी तफसीलात मैंने भी आप तमाम भाइयों से शेयर की थी। इन तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए वक्ती तौर पर इस रोड को बंद किया गया है। आने वाले दिनों में जैसे ही इस रोड को खोला जाएगा आप तमाम भाइयों से शेयर कर दी जाएगी। मज़ीद इतलात के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा कि तमाम लोग सैल कबीर का रास्ता इख्तियार करें ताकि ट्रैफिक की रवानी दवानी बरकरार रहे। सऊदी सोशल इंश्योरेंस अथॉरिटी ने वाज़िया किया है कि काम की नौइयत, काम की मुद्दत कितनी होगी, मज़दूर को कितनी सैलरी दी जाती है, इस सैलरी की क्या किस्म है, क्या वो तनख्वाह है या कोई और मुआवजा दिया जाता है। इन तमाम बातों से कतई नज़र हर काम करने वाले मज़दूर के लिए मेडिकल इंश्योरेंस में इंदराज लाजमी करार दे दिया गया है। सऊदी इंश्योरेंस अथॉरिटी ने ट्विटर पर अपने सरकारी अकाउंट के ज़रिए तमाम शहरियों को बता दिया है कि रजिस्ट्रेशन ऐसे मज़दूर के लिए लाजमी है जिसका कंपनी के साथ मुआहिदा है और इन्हें मुल्क के अंदर काम करने के लिए हर तरह की सहूलत देनी होगी। इस मुआहिदे की नौइयत, मुद्दत और इसकी उजरत की कीमत, तमाम की तमाम चीज़ें इस मुआहिदे में दर्ज होनी चाहिए। सऊदी अथॉरिटी ने मज़ीद कहा कि वो तमाम मुलाजमीन जो किसी भी कंपनी मुअस्ससे में काम करते हैं वो लाजमी तौर पर इन्हें मेडिकल की सहूलत फ़राहम करें। अगर वो इस सिलसिले में किसी भी मुलाजिम को मेडिकल की सहूलत फ़राहम नहीं करेंगे तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद, चाहे आप किसी भी मुअस्ससे में रोज़ाना की बुनियाद पर काम करते हों या माहाना की बुनियाद पर सैलरी लेते हों, कोई मुआहिदा कंपनी ने नहीं किया तो फौरी तौर पर मकतब अमल से रजू करें। मेडिकल इंश्योरेंस आपको 100% इस कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि वो फराहम करे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मकतब अमल से लाजमन रजू करें। सऊदी महकमा मौसमियात ने तवक्का ज़ाहिर की है कि कल हफ्ते को सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। इससे पहले गर्द आलूद हवाएँ चलेंगी जिससे हद्दे नज़र महदूद हो जाएगी। सऊदी अखबारात के मुताबिक जज़ान, असीर और बहा के अलावा मक्कातुल मुकरमा रीजन के पहाड़ी इलाकों, जनूबी साहली वाले इलाकों में बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी। इसके अलावा रियाद, कसीम, हाइल, हदूद शुमालिया में भी बारिश होगी। रियाद के ज़्यादातर इलाकों में अल-शिरकिया और इसके अलावा तबूक के बहुत सारे इलाके भी शामिल होंगे। सऊदी महकमा मौसमियात और सऊदी महकमा दफ़ाए मदनी ने कहा कि सऊदी अरब के वो तमाम इलाके जहाँ पर पहाड़ी सिलसिले हैं, ड्राइविंग के दौरान अफराद एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें क्योंकि अक्सर पहाड़ी सिलसिलों में बड़े पत्थर आकर रोड्स पर गिरने से रोड्स बंद हो जाती हैं। तमाम अफराद ड्राइविंग से बारिश के दौरान इज्तनाब करें तो बेहतर है। सऊदी अरब में नाजायज़ तरीके से कमाई करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सऊदी अरब के अहम इदारे इस सिलसिले में मुतहर्रिक हैं। 150 से ज़ायद सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। 226 अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए मज़ीद अहम इक़दामात भी किए गए हैं। सऊदी वज़ारत दफ़ार में काम करने वाले बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन और अफसरान को भी गिरफ़्तार किया गया है। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी अरब में रिश्वत, असर और रसूख का इस्तेमाल और दीगर गैर कानूनी ज़रिए से आवाम से पैसे बटोरने वाले सरकारी और प्राइवेट इदारों में काम करने वाले सऊदी और गैर मुल्की अफराद से 1 अरब 23 करोड़ रियाल पकड़ लिए गए हैं।
मज़ीद इतलात के मुताबिक बहुत सारे गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को गिरफ़्तार किया गया है जो कि मुख्तलिफ़ अफराद से नाजायज़ तरीके से पैसा लेने में मुलव्विस थे। इसमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं जिन्होंने एक कारोबारी शख्सियत से जो कि बल्दिया के इदारे से मुतल्लिका था ठेके के ज़रिए 170 मिलियन रियाल की रिश्वत लेने का एतराफ़ किया है। सऊदी अरब में बहुत सारे अफराद इस सिलसिले में मुसलसल गिरफ़्तार हो रहे हैं। वजारत सेहत के अमले से भी कुछ अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। इस सिलसिले में वजारत तालीम में भी कुछ अफराद पकड़े गए हैं, उसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं। गैर मुल्की अफराद को सज़ा और जुर्माने के बाद मुल्क से डिपोर्ट किया जाएगा। नजरान के इलाके से खबर आई है कि वजारत तिजारत की छापामार टीमों ने एक घर पर कार्रवाई की। यहाँ पर मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद दर्जी का काम करते थे और आबाए और दीगर कपड़े गैर कानूनी तौर पर तैयार करते थे। याद रखें, नजरान में हो या किसी भी सऊदी अरब का इलाका, वबाई मर्ज कोरोना की बुनियाद पर इस तरह की हरकत करने वाले अफराद जो घरों में ही मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े वगैरह सीते हैं, गैर कानूनी तस्वर किए जाते हैं और हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है। सऊदी अरब में अगर कोई भी शख्स उस पर अमल नहीं करता तो इसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई होती है। छोटे पैमाने पर इन्होंने एक फैक्ट्री कायम कर रखी थी जहां पर मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद बैठ कर ये सिलाई करते थे। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए 5 से 6 गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया गया है और काफ़ी ज़्यादा कपड़े इनके पास से बरामद किए गए हैं। सऊदी वजारत तिजारत ने इनके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया है। सज़ा और जुर्माने के बाद ये गैर मुल्की डिपोर्ट किए जाएंगे। एशियाई ममालिक जिसमें पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश से इन अफराद का ताल्लुक़ है। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने बल्दिया के अहलकारों के साथ जद्दा के इलाके अल-खरमा में कार्रवाई की है। यहाँ से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिटर्जेंट्स हैं, कपड़े धोने के केमिकल्स हैं, सफाई सुथराई के केमिकल्स हैं, उन्हें जाली बोतलों के ज़रिए भर रहे थे। इनके पास काफ़ी बड़ी तादाद में ये बोतल्स मौजूद थीं। इस पर ये ना सिर्फ तारीख़ उसकी चेंज कर रहे थे जिससे एक्सपायरी डेट में इजाफ़ा हो रहा था, बल्कि जाली इसमें केमिकल भी डालकर मार्केट में सप्लाई कर रहे थे। याद रखें, पुलिस को इतला मिली थी कि मुख्तलिफ अफराद एक छोटे पैमाने पर जालसाजी का कारखाना चला रहे हैं जिस पर मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर हरकत में आए। 2256 के करीब मुख्तलिफ बोटल्स इनके पास से पकड़ी गई हैं। इस सिलसिले में मुतल्लिका इदारों ने कहा कि इसमें गैर मुल्की अफराद मुलव्विस हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। एशियाई ममालिक से इनका ताल्लुक़ है। एशियाई ममालिक में कौन से अफराद आते हैं और कौन से ममालिक हैं आप लोग अच्छे तरीके से दोस्तों जानते हैं। गैर कानूनी तौर पर कारोबार करने वाले, चाहे वो पाकिस्तानी हों, इंडियन हों, बांग्लादेशी या किसी भी मुल्क से इनका ताल्लुक़ है, बहुत गलत बात है, अपने मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं।